Hello class, good morning everybody. Today we will start our new chapter, the Narayanpur incident. Who is the writer of this chapter? Shashi Deshpande. Shashi Deshpande, born in 1938, is an award-winning Indian novelist. ये एक Indian novelist हैं और ये award winning भी हैं. She is the second daughter of the famous कन्नड़ dramatist and writer श्री रंगा. श्री रंगा जो कि एक famous कन्नड़ नाटककार हैं, dramatist हैं, उनकी ये second daughter है. She published her first collection of short stories in 1978 and her first novel The Dark Holes No Terrors in 1980. She won the Sahitya Academy Award for the novel That Long Silence in 1990 and the Padma Shri in 2009. Okay, and what is Padma Shri? Here Padma Shri is the fourth highest civilian award in India and उन्होंने 1978 में अपनी जो स्टोरीज़ का कलेक्शन है वो उन्होंने पब्लिश किया. 1980 में उन्होंने अपनी नॉवेल पब्लिश की और साहित्य अकेडमी अवार्ड भी उन्हें मिला है. ठीक है, और 2009 में उनको पद्मश्री भी मिला है. The whole scenario of this chapter during the era of independence when Indians were fighting, protesting और reciting for their independent. ओके, ये जो चैप्टर है वो किसके लिए है? उनके इंडिपेंडेंट के टाइम के है, आज़ादी के समय का है, जब हम लोग क्या कर रहे थे, आज़ादी के लिए लड़ रहे थे. किनसे? अंग्रेज़ों से. जब हम लड़ रहे थे, हम बार बार हमारी आज़ादी के पुकार कर रहे थे. रिसाइट chapter 8 August 1942 the Quit India movement begins. 1942 as you have read in your SST book कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि गांधी जी द्वारा चलाया गया है, जिसमें क्या किया था, ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन किया गया. और ये आंदोलन कैसा था? नॉन वायलेंस था. गांधी जी के जो भी प्रोटेस्ट हुए थे वो सारे क्या थे? नॉन वायलेंस थे. मतलब हमें अहिंसा रखनी है, हिंसा नहीं करनी है. Babu and Manju are the characters of this chapter and there are 2 or 3 more characters in this chapter. Babu and Manju suddenly find themselves part of all this when their school closed down and their father is put behind bars. बाबू एंड मंजू ने क्या किया? सडनली अपने आप को ये पाया कि हम भी अब क्या बन चुके हैं? क्विट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा बन चुके हैं ना. कब? जब उन्हें ये और जब उनके क्या हो गए थे, स्कूल बंद हो गए थे और साथ में देयर फादर इज़ पुट बिहाइंड बार्स, और उन्हें ये भी पता चला कि उनके पापा को क्या कर दिया गया है? जेल में डाल दिया गया है. बिकॉज उनके पापा भी क्या थे? एक फ्रीडम फाइटर थे. देयर ब्रदर मोहन बिकम्स इन्वॉल्व इन द मूवमेंट and the rest of the family moves to the small town of Narayanpur. और इस मूवमेंट में उनका जो भाई है वो भी इन्वॉल्व है. और उस समय उनकी फैमिली कहाँ थी? कहाँ चली गई थी? नारायणपुर में चली गई थी. बट नाउ मोहन हैज़ टर्न्ड अप इन नारायणपुर विद हिज फ्रेंड सुमन एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट हैज़ गेन्ड मोमेंटम. नाउ अब जो मोहन है वो भी क्या हो गया है? ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है इससे जुड़ गया है. किसके साथ? अपनी फ्रेंड सुमन के साथ में. और अब जो ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो है इसको गेन्ड मोमेंटम, दैट मीन्स अब इसके सपोर्टर्स, इसके जो प्रोटेस्टर्स हैं वो और ज़्यादा गैदर होने लगे हैं, इकट्ठे होने लगे हैं, बढ़ने लगे हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होने लगे हैं. मतलब जब पहले ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ तब कुछ ही लोग थे, लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग सपोर्टर्स इसके हो गए थे. बाबू डिसाइड्स टू वॉच अ प्रोकेजन दैट मोहन इज़ टेकिंग पार्ट इन एंड टेक्स मंजू विद हिम. बाबू ने ये डिसाइड किया कि मोहन जो इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहा है, तो इस जुलूस में प्रोकेजन यानी कि जो अभी जुलूस निकलने वाला है, इस जुलूस को क्या करना है? बाबू को देखना है. और वो ये किसके साथ देखेगा? मंजू के साथ में देखेगा. मंजू उसकी सिस्टर है. देयर मदर डज नॉट नो अबाउट देयर प्लान, सो द चिल्ड्रन लीव द की टू देयर हाउस विद देयर नेबर रमाबाई रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट हैपन्स. नाउ अब क्या होता है, जो उनकी मम्मा होती है, किनकी? बाबू और मंजू की. उनको नहीं पता होता है कि जो मेरे बच्चे हैं वो इस तरीके से किसी ओकेजन को देखने के लिए जा रहे हैं. तो वो वहाँ पर क्या करते हैं? अपने घर को लॉक करके चाबी अपनी पड़ोसन इन जो रमा भाई हैं उनको दे करके चले जाते हैं. एंड नाउ अब यहाँ लिखा है कि अब आप ये पढ़ो कि अब क्या होता है. फर्स्ट पॉइंट में है, नाउ सेड मंजू इम्पेशेंटली टेल मी वेयर वी आर गोइंग. इम्पेशेंटली इज हरिडली. जो मंजू है वो इम्पेशेंटली हरिडली
इम्पेशेंटली, हरिडली यानी कि बहुत जल्दी से, बेसब्री से कहती है बाबू को कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो वो कहता है टू वॉच ए प्रोकेजन। प्रोकेजन इज़ जुलूस। हम क्या देखने जा रहे हैं? जुलूस देखने जा रहे हैं, जल्दी चलो नहीं तो हम क्या हो जाएंगे? लेट हो जाएंगे। व्हाट प्रोकेजन, हुज प्रोकेजन एंड वेयर। कौन सा प्रोकेजन, किसका प्रोकेजन, मतलब क्या, कैसा जुलूस, कौन सा जुलूस, किसका जुलूस और कहाँ जा रहे हैं हम। यू साउंड जस्ट लाइक रमाबाई। तुम क्या कर रही हो? बहुत बोलती हो रमाबाई की तरह। जस्ट तुम उसके जैसे ही अभी रिएक्शन दे रही हो और कर रही हो। ऐसा किसने कहा? बाबू ने कहा। डिड शी गिव यू अ क्विक लेसन। क्या उन्होंने तुम्हें कोई लेसन दिया है इस तरीके का कि तुम भी इस तरीके से सब सीख जाओ? ओह बी क्वाइट अबाउट रमाबाई, टेल मी बाबू व्हाट प्रोकेजन। वो कहता है अभी रमाबाई की बात, वो सॉरी जो मंजू है वो कहती है कि अभी रमाबाई की बात छोड़ो और मुझे बताओ कि कौन कैसा जुलूस, हम कहाँ जा रहे हैं। द कॉलेज स्टूडेंट्स आर टॉकिंग, द कॉलेज स्टूडेंट्स, कैसा प्रोकेजन कि हम कहाँ जा रहे हैं। द कॉलेज स्टूडेंट्स आर टेकिंग आउट अ प्रोकेजन फ्रॉम देयर कॉलेज टू द कलेक्टर्स ऑफिस। जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं वो ये जुलूस निकाल रहे हैं, और वो कहाँ से निकाल रहे हैं? अपने कॉलेज से कहाँ तक? कलेक्टर के ऑफिस तक। मोहन टोल्ड मी वी कुड वॉच, ही सेज इट्स गोइंग टू बी पीसफुल। मोहन ने मुझे बताया था कि हम इस जो जुलूस को देख सकते हैं और ये क्या होने वाला है? बहुत ही शांतिपूर्वक ये जुलूस होने वाला है। इसमें कोई हड़बड़ नहीं होगी, इसमें कोई नारेबाजी नहीं होगी। देयर वर ऑलरेडी सम पीपल लाइनिंग द रोड्स। रोड्स पर पहले ही क्या खड़े थे? लोग खड़े हुए थे। मंजू एंड बाबू फाउंड अ गुड स्पॉट ऑलमोस्ट अपोजिट द गेट ऑफ द कलेक्टर्स कंपाउंड। दे हैड टू वेट फॉर सम टाइम। और मंजू और बाबू को भी वहाँ पर एक बहुत अच्छी जगह मिल गई थी। गुड स्पॉट, स्पॉट मतलब एक जगह, अच्छी जगह उनको मिल गई थी खड़े होने के लिए, प्रोकेजन को देखने के लिए। जस्ट कहाँ मिली थी? जो कलेक्टर के जो कंपाउंड का जो गेट है उसके जस्ट अपोजिट साइड में उनको वो जगह मिल गई थी। और वहाँ पर खड़े होकर उन्होंने कुछ देर के लिए इंतज़ार किया। किसका इंतज़ार किया? कि व्हेन विल द प्रोकेजन कम, कि प्रोकेजन कब आएगा, जुलूस कब आएगा। सून दे हर्ड द मैजिकल वर्ड्स दे आर कमिंग, दे आर कमिंग। और मैजिकल वर्ड्स यानी कि वो जादुई शब्द किससे सुने? वो जो रोड पर जो क्राउड खड़ी हुई थी उन जनता से सुने कि देखो जुलूस आ रहा है, जुलूस आ रहा है, वे लोग आ रहे हैं। द चिल्ड्रन लाइक द अदर्स रश्ड आउट, यानी कि जो बच्चे थे लाइक द अदर्स यानी कि एकदम दूसरों की तरह जो है वो जुलूस की तरफ बढ़े, भागने लगे, रश्ड आउट। पुलिसमैन अपीयर्ड ऑल अलॉन्ग द रोड, सम ऑफ देम वॉक्ड इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट, सम बाय देयर साइड्स, बट द स्टूडेंट्स मार्च्ड एज इफ द पुलिस डिडंट एग्जिस्ट। ओके, नाउ अब क्या होता है? पुलिस भी वहाँ पर रोड पर खड़ी हुई थी, सब कुछ क्या कर रहे थे? उस जुलूस का हिस्सा बन गए थे। कुछ उनके स्टूडेंट्स के सामने की तरफ जा रहे थे, कुछ साइड में खड़े थे। बट द स्टूडेंट्स मार्च्ड एज इफ द पुलिस डिडंट एग्जिस्ट, और पुलिस ने जो है वहाँ पे कोई एग्जिस्ट नहीं किया, और स्टूडेंट क्या कर रहे थे? उन्होंने अपना जुलूस जो है वो कंटिन्यू रखा और वो चलते रहे। दे वॉक्ड इन कंप्लीट साइलेंस, और वो एकदम शांतिपूर्वक चल रहे थे। देयर वर नो स्लोगन्स, वहाँ पर कोई नारेबाजी नहीं होती। स्लोगन्स आर सम शॉर्ट फ्रेजेस, छोटी छोटी शॉर्ट फ्रेजेस होती हैं जो कि किसी भी जुलूस के दौरान बोली जाती है। नो शाउट्स, कोई चिल्लाने की आवाज़ नहीं थी। जस्ट द शफल ऑफ फीट, हियर द शफल ऑफ फीट, SHUFFLE, shuffle of feet means the sound of walking feet, यानी कि जब हम चलते हैं, केवल उनके जब वो चल रहे थे तो उनके चलने का साउंड आ रहा था, अदरवाइज नो साउंड वर देयर, उसके अलावा वहाँ कोई भी साउंड नहीं था। एंड अ लो मरमर फ्रॉम द वॉचिंग क्राउड, और जो क्राउड आसपास में देख रही थी उनका लो मरमर इस धीरे धीरे जो वो बड़बड़ाते हैं ना, उनके बड़बड़ाने की क्या हो रही थी? गैबल करने की उनके आवाज़ आ रही थी। बाबू एंड मंजू लुक्ड एगरली फॉर मोहन, बाबू और मंजू, क्योंकि उनका भाई भी उसके अंदर था तो वो ऑब्वियसली किसके लिए देखेंगे? एगरली, बहुत बेसब्री से अपने भाई को देखना चाह रहे थे कि वो कहाँ है। येस, देयर ही वॉज ड्रेस्ड इन वाइट पैजामा एंड अ क्रीम कलर्ड कुर्ता। येस, वो रहा जिसने क्या पहना है? वाइट कलर का पैजामा और क्रीम कलर का कुर्ता पहना हुआ है। विद अनदर बॉय बोथ होल्डिंग अलोफ्ट अ पिक्चर ऑफ द महात्मा, और वो एक दूसरे लड़के के साथ में हैं जिन्होंने दोनों ने, अलोफ्ट मीन्स अबाउ, ALOFT,
ALOFT, अलोफ्ट इज अबाउ, जहाँ पर क्या खड़े हैं दोनों इस तरीके से महात्मा गांधी का जो पिक्चर है उसको इस तरीके से होल्ड करके ऊपर की तरफ करके खड़े हुए हैं। Their arms must have ached holding it up that way for so long, but their faces were expressionless. Now, अब वो कहते हैं कि इतनी देर से उन्होंने जो महात्मा गांधी का जो वो अलोफ्ट उन्होंने पिक्चर अलोफ्ट किया हुआ है, अबाव यानी कि होल्ड किया हुआ है, Their arms must have ached holding it up that way for so long, but their faces were expressionless. Now, अब वहाँ पर ये कहते हैं कि जो उनका जो भाई है और उनके साथ में जो उनका दोस्त है, उन्होंने बहुत देर से महात्मा गांधी की जो पिक्चर है उसको होल्ड करके रखा हुआ है, तो अब उनके हाथ भी, उनके आर्म्स में भी दर्द होने लगा होगा। एग्ड का मतलब होता है दर्द होना, उनको इतना पकड़ते पकड़ते आर्म्स में भी दर्द होने लगा होगा, लेकिन उनके जो फेसेस हैं वो एक्सप्रेशन लेस है, मतलब उनको जो दर्द हो रहा है वो दर्द अपने चेहरे पर नहीं दिखा रहे हैं, यानी कि उनके चेहरे पर जो है वो किसी तरह का एक्सप्रेशन नहीं झलक रहा है। Now the leaders of the Caucasian had reached the barred gates. Now अब वो जो लीडर्स हैं प्रोकेजन के जुलूस के जो लीडर्स हैं वो कहाँ पहुँच चुके हैं, जो लोहे के जो गेट बने हुए हैं वहाँ पहुँच चुके हैं। Here blocked to prevent entry, यानी कि बेयर्ड का मतलब होता है कि आगे जाने के लिए जो है वो मनाही है कि आप आगे नहीं जा सकते हो, ब्लॉक्ड करने के लिए। तो वहाँ पे जो लोहे के जो बड़े बड़े गेट्स बने हुए थे वहाँ पर आकर के सब रुक जाते हैं। अ पुलिस ऑफिसर, ही वॉज द DSP, एक पुलिस ऑफिसर था जो कि DSP था। मोहन टोल्ड दैम लेटर केम अप टू दैम, जो DSP आते हैं उनके पास और जस्ट उनसे पूछने लगते हैं, तो मोहन टोल्ड दैम लेटर, बाद में जब मोहन कहता है केम अप टू दैम, उनके पास आकर के, देयर वॉज सम कॉन्वर्सेशन, उनके बीच में कुछ कॉन्वर्सेशन चली बिटवीन हिम एंड द स्टूडेंट्स, किनके बीच में, DSP और स्टूडेंट्स के बीच में कुछ कॉन्वर्सेशन चली। द स्टूडेंट सीम टू बी आर्ग्यूइंग, ऐसा दिख रहा था, ये सब कौन बता रहा है, बाबू और मंजू बता रहे हैं। तो यहाँ पे बाबू बता रहे हैं कि ऐसा दिख रहा था कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, किसके साथ में, DSP के साथ में। देन वन ऑफ देम हैंडेड हिम अ पीस ऑफ पेपर, ही टुक इट विदाउट ग्लेंसिंग एट इट एंड नोडेड। ओके, तो अब किसी ने एक जुलूस में से, प्रोकेजन में से निकल के क्या किया, एक DSP को एक पेपर दिया, एक कागज़ का टुकड़ा दिया, ठीक है। तो वहाँ ही टुक इट, उन्होंने कागज़ का टुकड़ा ले लिया लेकिन उसकी तरफ देखा नहीं, एंड नोडेड, अपना सिर हिलाया। The students turned their backs to him and one of them shouted, महात्मा गांधी की जय। स्टूडेंट्स ने क्या किया, अपने बैक टर्न कर लिए, मतलब पीछे मुड़ गए, और उन्होंने कहा, जोर से एक जना चिल्लाया कि महात्मा गांधी की जय जय। द अदर्स शाउटेड बैक लाउडली, और जो फिर दूसरे ने, जैसे एक ने बोला महात्मा गांधी की जय, तो दूसरे जो हैं वो पीछे से बोलते हैं जय। एंड देन दे ब्रिस्कली मार्च्ड बैक द वे दे हैड कम, और ब्रिस्कली मतलब तेज़ी से, जहाँ से वे आए थे उसी तरफ उन्होंने अपना प्रोकेजन फिर से चलना शुरू कर दिया। जैसे वो कॉलेज की तरफ से आए थे तो वापस कॉलेज की ओर ही उन्होंने चलना जाना शुरू कर दिया। इज़ दैट ऑल, एज्ड मंजू इन डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट इज़ निराशा। बस मंजू ने कहा, बस क्या यही सब, मार्च में ऐसा होता है क्या। What else did you want? A dance, a drama? तो बाबू कहता है कि तो तुम्हें क्या चाहिए था, कोई डांस चाहिए, कोई ड्रामा चाहिए, कि कोई वहाँ पे तुम्हें हंसाए। बाबू asked scornfully. Scornfully is in a way that shows that he thought what he said silly, what she said silly. That means वो एक you can say hatefully. Scornfully is hatefully, यानी कि घृणा से, एकदम से जो बाबू होता है वो ऐसे कहता है कि क्या मतलब मूर्खता जैसी ये बातें कर रही हैं, इस तरीके से उसका एक्सप्रेशन था टुवार्ड्स हर, उसकी सिस्टर की ओर। बट ही अंडरस्टूड हर फीलिंग एंड एस्क्ड मोहन द सेम क्वेश्चन व्हेन ही रिटर्न होम, और वो उसका क्वेश्चन जो था वो समझ गया, बट उस टाइम उसके बहन के सामने उसने इस तरीके का प्रिटेंड किया और उसने वही सेम क्वेश्चन अपने भाई से पूछा जब उसका भाई घर पे आया। वाई डिड यू गो बैक सो क्वाइटली, वर यू स्कैर्ड ऑफ वॉट द पुलिस वुड डू। तुम जो है ऐसे वहाँ पे तुमने कुछ किया नहीं, पीसफुली क्वाइटली तुम चुपचाप वहाँ से दोबारा आ गए। वर यू स्कैर्ड, क्या तुम डर गए थे कि व्हाट द पुलिस वुड डू, कि पुलिस क्या करेगी। मोहन सीम्ड इमेंसली प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, मोहन अपने आप में अत्यधिक खुश दिखाई दिया। स्कैर्ड, व्हाट स्कैर्ड, क्या हम डरेंगे। वी हैड प्लान्ड इट दिस वे, वी न्यू दे एक्सपेक्टेड अस टू प्रोटेस्ट एंड बी वाइल्ड।
बी वॉयलेंट। हमने इसी तरह का प्लान किया था कि हम वहाँ पर कोई हंगामा नहीं करेंगे, हम जो भी मार्च करेंगे वो पूरा पीसफुल होगा। तो और हम ये जानते थे कि अगर हमने ऐसा कुछ किया तो वहाँ पर, और हम ये भी जानते थे कि जो पुलिस है वो हमसे यही चाहती थी कि हम वहाँ पर क्या करें, कोई वॉयलेंस क्रिएट करें, यानी कि कोई हिंसा हम वहाँ पर करें, बट हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ओ येस, दे वांटेड अस टू डू दैट सो दैट दे कुड बीट अस अप, होल अस अवे टू जेल। और हमने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि हम सब जानते थे कि पुलिस यही चाहती है कि हम यहाँ पर क्या करें, वॉयलेंस क्रिएट करें, और हमें पुलिस क्या करके जाए, ड्रैग करके, घसीट करके कहाँ लेकर जाए, जेल में लेकर जाए। सो हियर द वर्ड इज होल, HAUL, होल मीन्स ड्रैग, ड्रैग इज़ घसीटना, यानी कि पुलिस क्या चाहती थी कि ये लोग क्या करें, कोई वॉयलेंस क्रिएट करे और हम इन्हें घसीट कर कहाँ ले जाए, हॉल, यानी कि सॉरी घसीट कर हम इन्हें जेल में ले जाएं, बट वी डिडंट डू, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। बट वी वर नॉट प्रिपेयर्ड टू गो टू जेल, लेकिन अभी हम जेल जाने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हैं। वॉट वॉज द पॉइंट देन, तो फिर क्या बात है, बाबू एस्ड, वाइल मंजू लिसनड अर्नेस्टली। नाउ हियर जो मंजू है वो अर्नेस्टली दोनों भाइयों की बातें सुन रही है, मतलब बहुत ज़ोर से कान लगा करके, जोर दे करके आराम से सारी बातें सुन रही है। इट इज़ लाइक अ डिक्लेरेशन ऑफ वार, वी टोल्ड दैम नाउ दिस वार एंड फॉर अस यू आर द एनिमी। हमने ये सब इसलिए किया, ये एक हमारा ऐलान था, युद्ध का ऐलान, डिक्लेरेशन ऑफ वार, यानी कि युद्ध की घोषणा थी। वी टोल्ड देम, हमने कहा उनसे कि दिस इज़ द वार, अब ये युद्ध है, एंड ये हमारे लिए क्या है, एक युद्ध है, और अब तुम हमारे क्या हो, दुश्मन हो। एंड वॉट वॉज द पेपर यू गेव द पुलिसमैन, और वो पेपर क्या था जो तुमने उस पुलिसमैन को दिया। दैट वॉज अ नोटिस वी सर्व्ड ऑन द कलेक्टर एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज मेजेस्टीज गवर्नमेंट, एस्किंग दैम टू क्विट इंडिया और फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। नाउ वो जो एक नोटिस था जिसमें हमने ये लिखा हुआ था कि आपको अब क्या करना है, भारत छोड़ना है, भारत छोड़ो, नहीं तो कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए रेडी हो जाओ। कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि परिणाम, अब जो भी होगा है ना, वो अंजाम जो भी होगा, परिणाम जो भी होगा, उसके सामना करने के लिए आप क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ। इस तरह का नोटिस हमने लिखा हुआ था। यहाँ लिखा है हिज मेजेस्टीज, हिज मेजेस्टी का मतलब है द किंग ऑफ इंग्लैंड हु वॉज द हेड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। मेजेस्टीज़ गवर्नमेंट यानी कि मजेस्टी की जो सरकार है, यानी कि जो वो किंग है, किंग की जो सरकार है, उसके लिए हमने ये नोटिस दिया कि अब जो है तुम को अब ये भारत छोड़ना है, तुम या तो भारत छोड़ दो, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ। इस तरह का नोटिस हमने दिया था। और मेजेस्टी क्या होता है, इंग्लैंड का किंग होता है, ठीक है, जो कि है ना गवर्नमेंट इन इंडिया, यानी कि उस टाइम पे हु वॉज द हेड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का हेड था भारत में। जब हमारा भारत देश क्या था, आज़ाद नहीं था, इंडिपेंडेंट नहीं था, उस टाइम पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनका एक हेड था, किंग, ओके, उसी को हम क्या कहते हैं, मेजेस्टी। एंड वी हैव डन द पैराग्राफ नंबर 19 एंड फ्रॉम द पैराग्राफ नंबर 20 विल कंटिन्यू इन फर्दर वीडियो।